वायवाड़ी रोड कोल्हापुर रेलवे लाइन। ये रेलवे लाइन 2019 में कई अखबारों के सुर्खियों में थी, पर आज ये रेलवे लाइन सिर्फ एक चर्चा का विषय रह गया है मेरे लिए और आप सभी के लिए। 2019 में वेस्टर्न महाराष्ट्र और कोंकण के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए इस लाइन को केंद्रीय कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था। तब इस प्रोजेक्ट को 2023-24 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, पर अभी तक जमीन पर कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ है। वायवाड़ी रोड रेलवे स्टेशन कोंकण रेलवे के रत्नागिरी मडगांव सेक्शन में मौजूद है और कोल्हापुर पुणे कोल्हापुर सेक्शन में मौजूद है। और इस प्रोजेक्ट को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि कोंकण के कोस्टल रीजन्स को सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए वेस्टर्न महाराष्ट्र के बीच एक बेहतर कनेक्टिविटी को स्थापित किया जाए, जिससे टूरिज्म को बूस्ट मिले, जयगढ़ और डिगी पोर्ट्स का भी डेवलपमेंट हो और पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल्स के साथ अन्य गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी आसानी हो। लेकिन क्या ये रेलवे प्रोजेक्ट सिर्फ यहाँ तक ही सीमित है? क्या इसका कोई और उपयोग नहीं? हाल ही में आप सब ने फिर से देखा होगा कि कैसे बारिश के चलते करमली और थिविंग के बीच मौजूद ओल्ड हुआ टनल में पानी का प्रवेश के साथ साथ कीचड़ का भी प्रवेश के कारण कई सारी ट्रेन्स को रद्द कर दिया गया, कई सारी ट्रेन्स को डाइवर्ट किया गया वाया पनवेल, पुणे, मिराज। कई ट्रेन में से तो पैसेंजर को उतार कर बसों के जरिए ट्रांसशिप किया गया, कई को तो थिविम और मडगांव के बीच बस के जरिए पहुंचाया गया, फिर वहां से स्पेशल ट्रेन के जरिए आगे की जर्नी प्रस्तावित की गई। ऐसे ही कुछ पिछले साल भी हुआ था जब पेनेम टनल में बारिश के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा था, और पहले भी ऐसा होता आया है। इसमें कोंकण रेलवे की कोई गलती नहीं है, यहाँ का टेरेन ही ऐसा है, यहाँ का क्षेत्र ही ऐसा है जहाँ पर बहुत बारिश होती है। तो क्या वायवाड़ी रोड कोल्हापुर रेलवे लाइन एक अल्टरनेट रूट के तौर पर काम आ सकती है जब ऐसी कोई घटना हो? इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चिपलून करंट रेलवे प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आप सबको वीडियो देखना है तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक कीजिए और पूरी वीडियो देख लीजिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वास्को ड गामा। आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी कमेंट करके लिख दिया होगा कि वायवाड़ी रोड कोल्हापुर रेलवे लाइन के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बताइए। तो लेटेस्ट तो नहीं, पर अगर आपको अपडेट जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर दी रेल परिवार भारतीय रेलवे के नाम से भी मेरे चैनल को खोज सकते हैं। चैनल ज्वाइन करना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत दे पाता हूँ और मैं आपसे वहाँ पे बात भी कर सकता हूँ। और अगर कहीं आपको भी यही जानना है कि कोंकण में कौन सी ट्रेन कैंसिल हुई, कौन सी डाइवर्ट हुई, कौन से रूट से, तो ये सब जानकारी मैं आपको तुरंत दे सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर ये कम्युनिटी टैब के जरिए मैं आपको किसी भी खबर का फॉलोअप शेयर नहीं कर सकता। चलिए वापस आते हैं वायवाड़ी रोड कोल्हापुर रेलवे लाइन पर। तो भारतीय रेलवे के नज़रिए से देखें तो कोल्हापुर में इंडस्ट्रियल बेल्ट के डेवलपमेंट के बाद भविष्य में यहाँ से इंपोर्ट बढ़ने जा रहा है। इसी के साथ जयगढ़, विजयदुर्ग में प्रपोज्ड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए यहाँ की डिस्ट्रिक्ट्स को बहुत फायदा होगा और कोल्हापुर के इंडस्ट्रियल क्लस्टर से वेस्ट कोस्ट की दूरी कम हो जाएगी और इंपोर्ट करने में भी आसानी होगी। इसी के साथ महाराष्ट्र और कर्नाटक में मौजूद थर्मल पावर प्लांट्स तक कोल ट्रांसपोर्ट करने की दूरी में भी कमी आएगी। यानी इन शॉर्ट वेस्टर्न कोस्ट पर मौजूद पोर्ट से दक्षिण महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक के बीच दूरी कम होगी वाया वायवाड़ी रोड कोल्हापुर रेलवे लाइन। मौजूदा स्थिति में फ्रेट ट्रेन्स को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है और इसीलिए वायवाड़ी, रोहा, पुणे और मीरज, पुणे, पनवेल, पेन, इन दोनों रूट्स पर चलने वाली फ्रेट ट्रेन्स को वाया वायवाड़ी रोड कोल्हापुर रेलवे लाइन से चलाया जाए तो समय की काफ़ी बचत होगी। यानी वायवाड़ी रोड कोल्हापुर रेलवे लाइन रेलवे के लिए ज़्यादा करके फ्रेट ट्रेन्स की दूरी कम करने के लिए बिछाई जाने वाली एक रेलवे लाइन होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दिए गए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और जहाँ तक बात रही इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स की, तो 2019 में इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 3,440 करोड़ रुपए थी, जो अभी बढ़ गई होगी और 2023-24 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। शुरुआती दौर के काम के लिए रेलवे बोर्ड ने 20 करोड़ रुपए भी सैंक्शन किए थे। इसी के साथ जो प्रिलिमिनरी वर्क थे उसे भी पहले ही कंप्लीट किया जा चुका था और कोंकण रेलवे को इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है।
ये रेलवे लाइन लगभग 260 किलोमीटर लंबी होने वाली है। 27 टनल होंगे, जिसमें से सबसे लंबा टनल होगा 3.96 किलोमीटर। 24 टनल ऐसे होंगे जो 2 किलोमीटर से कम होंगे और सिर्फ 3 टनल 2 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे होंगे। इसी के साथ 222 पुल होने जा रहे हैं। जी हाँ, 222 पुल होने जा रहे हैं। रेल ओवरब्रिज 55, रेल अंडरब्रिज 68, छोटे पुल 75 और 24 लंबे पुल होने जा रहे हैं। इसी के साथ 10 रेलवे स्टेशन होंगे इस रेलवे लाइन पर। कोल्हापुर वैवाड़ी रोड जंक्शन स्टेशन होंगे। ये रेलवे लाइन वेस्टर्न घाट से होते हुए गुजरेगी और एक्चुअल ग्राउंड और सैटेलाइट सर्वे भी ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है और कोंकण रेलवे को उसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर ही ये रेलवे लाइन कंप्लीट करने की जिम्मेदारी दी गई है। आप में से बहुत लोग चाहते हो कि रोहा वीर ट्रैक डबलिंग के बाद कोंकण रेलवे को कंप्लीट ट्रैक डबलिंग की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप मेरी माने तो ट्रैक डबलिंग से ज़्यादा ज़रूरी कोंकण रेलवे के लिए वैवाड़ी रोड कोल्हापुर रेलवे लाइन है। उसी के बाद कंप्लीट ट्रैक डबलिंग के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि कोंकण रेलवे में फ़िलहाल फ्रेट का ट्रैफिक उतना नहीं है कि कंप्लीट ट्रैक डबलिंग किया जाए। पर अगर ये रेलवे लाइन बनकर तैयार हो जाती है तो कोंकण रूट पर फ्रेट ट्रैफिक भी बढ़ेगा। और चिपलुन कराड, जहाँ तक बात रही चिपलुन कराड रेलवे प्रोजेक्ट की, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रोजेक्ट का कोई भविष्य है। जो भी उम्मीदें हैं वो है वैवाड़ी रोड कोल्हापुर रेलवे प्रोजेक्ट से। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, वैवाड़ी रोड रेलवे प्रोजेक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है कोंकण रेलवे के लिए या फिर कोंकण रेलवे कंप्लीट ट्रैक डबलिंग? कमेंट करके बताइए। और जहाँ तक बात रही कि क्या ये रेलवे लाइन सिर्फ फ्रेट मूवमेंट तक ही सीमित रहेगी, ज़रूर पैसेंजर ट्रेन को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इस रूट पर चलाया जाएगा टूरिज्म बूस्ट करने के लिए। एक ट्रेन को ऐसा भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जो कि मडगांव वैवाड़ी रोड कोल्हापुर मीरज बेलगांव लौंडा से मडगांव के बीच चले विस्टाडोम कोच के साथ टूरिज्म बूस्ट करने के लिए। पर इसी के साथ इस रूट का इस्तेमाल जब कोंकण में किसी भी तरह की बारिश की वजह से कोई भी परेशानी होगी, ट्रेन को डाइवर्ट करना होगा, तो वाया वैवाड़ी रोड कोल्हापुर रेलवे लाइन से भी डाइवर्ट किया जा सकेगा। अगर वैवाड़ी से पहले कहीं कुछ हुआ और रत्नागिरी साइड में, तो ट्रेन को पुणे मीरज कोल्हापुर वैवाड़ी से चलाया जा सकता है। और मडगांव साइड में अगर कुछ हुआ तो लौंडा मीरज कोल्हापुर वैवाड़ी रोड के भी जरिए भी चलाया जा सकता है, एज पर कन्वीनियंस। और अपडेट की बात करें तो आप सबको पता होगा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 20 करोड़ रुपए रेलवे बोर्ड द्वारा सैंक्शन किए गए थे, यानी जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ काम तो किया गया होगा। लेकिन इस साल रेलवे बजट में इस रेलवे प्रोजेक्ट को सिर्फ 1000 रुपये दिए गए शगुन के तौर पर। मुझे लगता है कि रेलवे बोर्ड को कुछ रुपए तो अलॉट करने चाहिए थे ताकि शुरुआती दौर का काम शुरू हो सके। प्रोजेक्ट स्टेटस की बात करें तो DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सबमिट किया जा चुका है अप्रूवल के लिए। मुझे लगता है कि जब तक स्थानीय लोगों द्वारा, उनके प्रतिनिधियों द्वारा इस रेलवे लाइन को पूरा करने की मांग नहीं उठाई जाएगी, तब तक रेलवे पर दबाव नहीं बनेगा इस रेलवे लाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिलहाल के लिए आप सब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। कमेंट करके अपनी राय देना भी मत भूलना। आगे हम और विस्तार से इस रेलवे लाइन के बारे में चर्चा करेंगे और इसका कंपैरिजन भी करेंगे चिपलुन कराड रेलवे लाइन से।